नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। सो इन अ वेरी मेजर डेवलपमेंट, कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस मेलेनी जोली, जिनकी फोटो आप यहां पे देख सकते हैं, इन्होंने दोस्तों कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें इन्होंने फिर से भारत को लेकर दो बातें कही हैं। इन्होंने सबसे पहले तो ये कहा है कि हम लोग ऑलरेडी 6 डिप्लोमैट्स को निकाल चुके हैं एंड अगर भारत के जो बाकी डिप्लोमैट्स हैं उन्होंने किसी भी प्रकार से वियना कन्वेंशन को वायलेट किया तो उस केस में बाकी डिप्लोमैट्स को भी कनाडा से निकाल दिया जाएगा। और साथ में ये भी एक तरीके से बोल दिया है कि जो बाकी इंडिया के रिमेनिंग डिप्लोमैट्स हैं कनाडा में वो भी क्लियरली नोटिस पे चल रहे हैं, यानी कि अगर उन्होंने कोई भी गलती यहाँ पे करी तो हम लोग बिल्कुल भी समय नहीं लेंगे और उन डिप्लोमैट्स को भी हम लोग कनाडा से बाहर निकाल देंगे। और ये दोस्तों केवल एक स्टेटमेंट नहीं आया है, बल्कि कनाडा के जो पहले इंडिया में एनवॉय थे उनके द्वारा भी सिमिलर स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। उन्होंने भी आज मॉर्निंग में ये स्टेटमेंट दिया है कि जो भी इंडिया कनाडा के बीच में ये प्रॉब्लम चल रही है, जो ये फियास्को चल रहा है, ये सारी गलती इंडिया की है एंड बहुत सारी सीरियस रेड लाइंस थी जो कि यहाँ पे क्रॉस हुई थी एंड जिसकी वजह से आज इंडिया को भुगतना पड़ रहा है। नाउ ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स बहुत सरप्राइजिंग इसलिए बन जाती हैं बिकॉज जस्ट आज से 3 दिन पहले कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो खुद वो बाहर आए, उन्होंने एडमिट किया कि इंडिया को लेकर कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों जस्टिन ट्रूडो का जो प्रशासन है, उनका जो कैबिनेट है और उनके जो सीनियर डिप्लोमैट्स हैं वो अभी भी इस तरह के स्टेटमेंट्स को भारत के खिलाफ दे रहे हैं। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या है इसकी इम्प्लीकेशंस, क्या क्या यहाँ पे कहा गया है, वियना कन्वेंशन का जिक्र क्यों किया गया है, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा 24 अक्टूबर को हम लोग आपके लिए एक फ्री वेबिनार लेकर आ रहे हैं आपकी यूपीएससी करंट अफेयर्स स्ट्रैटेजी को बेटर करने के लिए। इसमें एनरोल करना बिल्कुल ना भूलें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल्सो हमारे सेंटर्स अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार के पटना में आ चुके हैं, जहां पर हम लोग आपके लिए दी हुई डेट्स के ऊपर जीएस बैचेस को शुरू कर रहे हैं एंड इनके साथ साथ आपको हमारे सेंटर्स में सीसैट, एसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फोन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो कहानी शुरू हुई थी आज से एग्जैक्टली 5 दिन पहले, जिस दिन कनाडा के द्वारा इंडिया के सीनियर वरिष्ठ डिप्लोमैट्स को एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट घोषित कर दिया गया था। एंड जैसे ही ये कहानी शुरू हुई, इमीडिएटली इंडिया के द्वारा अपने जो एम्बेसडर हैं उनको रिकॉल किया गया और भी कई सारे डिप्लोमैट्स थे जिनको कि इंडिया ने इमीडिएटली कनाडा से रिकॉल कर लिया था। जैसे ही ये कहानी आगे बढ़ी, इमीडिएटली क्योंकि रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, इंडिया के द्वारा दोस्तों कुछ ही टाइम के बाद पहले जो इंडिया में कनाडा के डिप्लोमैट्स हैं उनको समन किया गया एंड समन करने के बाद उनको भी इंडिया के द्वारा बेसिकली एक्सपेल कर दिया गया था, कहते हुए कि हम लोगों को कैनेडियन गवर्नमेंट में अब विश्वास नहीं रहा है। एंड उसके बाद हालांकि लगा था कि शायद यहाँ पे कोई ना कोई गलती कैनेडियन गवर्नमेंट अपनी सुधारेगी, स्पेशली जब जस्टिन ट्रूडो ने खुद आकर के ये बोला था कि इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ हमारे पास कोई हार्ड एविडेंस नहीं है, केवल इंटेलिजेंस थी जिसकी वजह से ये सारी कहानी हुई। लेकिन सुधारने की बजाय कैनेडियन जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं मिस मेलेनी जोली, उन्होंने फिर से स्टेटमेंट दे दिया है कि इंडिया के जो रिमेनिंग डिप्लोमैट्स हैं वो भी कनाडा में अब नोटिस पे चल रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, इन्होंने कहा कि रिमेनिंग डिप्लोमैट्स आर क्लियरली ऑन नोटिस एंड ये भी कहा कि वी विल नॉट टॉलरेट, अगर कोई भी डिप्लोमैट, कोई भी राजदूत अगर वियना कन्वेंशन को वायलेट करेगा या फिर कैनेडियंस की सेफ्टी को खतरे में डालेगा तो उस केस में हम लोग इसको टॉलरेट नहीं करने वाले हैं। आप लोगों को बता दूं, वियना कन्वेंशन के बारे में ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी मानी जाती है एज फार एज
इंटरनेशनल रिलेशंस में डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात आती है। 1961 में इसको अडॉप्ट किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशंस और ये ऑस्ट्रिया के वियना शहर में इसको अडॉप्ट किया गया था। एंड बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कुल मिला के दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहली बात, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का समझौता है जिसमें कि बहुत सारे जो नियम कानून हैं उनकी परिभाषा दी गई है कि किस तरीके से एक दूसरे देश को, एक दूसरे के जो डिप्लोमैट्स हैं, एक दूसरे देश के जो एम्बेसडर्स हैं उनको कैसे ट्रीट करना है और ये मेक श्योर करना है कि दूसरे देश के डिप्लोमैट्स जब आपके देश में आकर के काम करते हैं तो बिना किसी डर के, बिना किसी हरासमेंट के वो लोग यहाँ पर अपनी कंट्री के लिए काम आराम से बैठकर कर सकें। और यही है वियना कन्वेंशन जिसको लेकर इन्होंने अब जिक्र किया है कि अगर इसका वायलेशन हुआ तो हम लोग इंडिया के खिलाफ और भी कदम लेंगे। नाउ ये पूरी की पूरी चीज सरप्राइजिंग क्यों बन जाती है? देखिए, सबसे पहले 14 अक्टूबर को रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने ही कहा कि इंडियन डिप्लोमेट पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, लेकिन सरप्राइजिंग इसलिए बन जाता है बिकॉज ये सब होने के बाद एक साल से सिलसिला चल रहा है, पिछले सितंबर में शुरू हुआ था, आज तक भी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस भारत को लेकर किसी प्रकार का एविडेंस, हार्ड एविडेंस की बात हो रही है, ये प्रूव नहीं दे पाई है। केवल आरोप हैं जो कि अभी तक प्रूव नहीं हुए हैं। दूसरी बात, जस्टिन ट्रूडो ने अगले ही दिन 16 अक्टूबर को इस चीज को लेकर खुद एडमिट किया पब्लिक में आकर के कि कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है, उनको केवल इंटेलिजेंस गैदरिंग से ये मिला था कि हाँ इंडिया ने कुछ ना कुछ शायद किया हो सकता है, लेकिन कोई भी कंक्रीट प्रूफ अवेलेबल नहीं है। एंड इनफैक्ट जब ये सारी बात हुई तो इंडिया ने कहा कि बिना प्रूफ के आप लोग इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे देते हैं, जिसकी वजह से आज इंडिया कनाडा के जो संबंध हैं वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुके हैं। नाउ लगा था कि इसके बाद शायद कनाडा सुधर जाएगा, शायद इसके बाद कनाडा जो है वो रिलेशनशिप को ठीक करने का प्रयास करेगा, लेकिन दोस्तों फिर से फ्राइडे के दिन मेलेनी जोली फिर से एक बार कनाडा के लिए रेड लाइन को क्रॉस कर देती हैं। इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा? इन्होंने कहा कि इंडिया के जो डिप्लोमैट्स हैं वो कनाडा में होमिसाइड्स, डेथ थ्रेट्स एंड इंटिमिडेशन, डराना धमकाना, चेतावनियां देना और मर्डर करने में इनके इंडियन डिप्लोमैट्स के लिंक पाए गए हैं। इन्होंने ये भी कहा कि ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग कभी भी कैनेडियन सॉइल पे नहीं होने देंगे। इन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें रशिया करता है जर्मनी में, यूके में जाकर के, लेकिन हम लोग कभी भी कैनेडियन सॉइल में इस तरह की चीज़ों को होने नहीं दे सकते हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, अभी आपको मालूम होगा कनाडा के जो एनवॉय थे भारत में, आई थिंक इनका नाम मैक्के था, इन्होंने भी ये सेम बात कह दी जो बात मेलेनी जोली ने कही है। इन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पर ये फियास्को हुआ है ना, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इंडिया, बिकॉज इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया और ये भी कहा कि अगर इंडिया को ये लगता है कि उनके कोई एजेंट्स यूएसए में या फिर कनाडा में जाकर के क्राइम करेंगे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको नहीं भुगतने पड़ेंगे तो इंडिया यहाँ पे बिल्कुल गलत है, बिकॉज इसके कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया को भुगतने पड़ेंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट भी कैनेडियन एनवॉय ने आज सुबह ही दिया है, जो कि अगेन ये दर्शाता है कि ये वाले जो हमारे संबंध हैं ये जल्दी ठीक होने नहीं वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट, इन्होंने कहा कि इसीलिए कनाडा ने स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक और लॉ एनफोर्समेंट एक्शन लिया है, जिसकी वजह से आज कहानी यहाँ तक पहुँच चुकी है। सरप्राइजिंग इसलिए बन जाता है दोस्तों बिकॉज इन्होंने जब ये पूरा स्टेटमेंट दिया ना, इन्होंने साथ में ये भी कहा कि ठीक है इंडिया ने जो किया सो किया, लेकिन एटलीस्ट हमें आपस में बातचीत करते रहना चाहिए, हमें इस तरीके से चीज़ें नहीं करनी चाहिए। नाउ क्लियरली ये समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली कनाडा चाहता क्या है, बिकॉज एक तरफ वो आरोप भी लगा रहा है लेकिन दूसरी तरफ वो चाहता है कि हमारी बातचीत यहाँ पे रुकनी नहीं चाहिए। नाउ दोस्तों ये सारी की सारी जो कहानी हुई है, इंडिया इनडायरेक्टली ऑलरेडी अपनी MEA के थ्रू ये इशारा कर चुका है कि इंडिया कनाडा के बीच में जो बायलेटरल ट्रेड होती है उसका ज़्यादा बेनिफिट कनाडा को होता है, और अगर ये कहानी आगे और बिगड़ती है तो इंडिया अपनी लेवरेज यूज़ करेगा और कनाडा को इसमें जो ट्रेड में बेनिफिट हो रहा है वो भी आगे जाकर के कनाडा को भुगतना पड़ सकता है, कि उसका नुकसान भी आगे जाकर के भुगतना पड़ सकता है। देखते हैं क्या होता है। लेट्स होप कि ये बात वहां तक ना जाए और ये बात जल्दी से सॉल्व हो जाए, लेकिन जो भी होगा हम लोग आपके सामने डेफिनेटली पेश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।